नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल थर्ड चेयर लॉ। मैं एडवोकेट जगप्रवेश शर्मा आज आपको बताऊंगा कि इनकम एक्सपेंडिचर और लायबिलिटी एफिडेविट क्या होता है, किस कोर्ट में इस एफिडेविट को फाइल किया जाता है और किस लेटेस्ट जजमेंट के बेस पे ये एफिडेविट फाइल किया जाता है और इस एफिडेविट को कितने हेड्स में डिवाइड किया गया है और उसको कैसे भरा जाता है। ये सारी जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगा दोस्तों। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, इनकम एक्सपेंडिचर और लायबिलिटी एफिडेविट जो होता है वो किसी भी व्यक्ति की आमदनी को जानने के लिए वो कितना कमा रहा है, कितना उसका खर्चा है, यानी कि वो कितना एक्सपेंस करता है और क्या उसके ऊपर कोई देनदारी या कोई कर्जा है या नहीं, ये बताने के लिए होता है दोस्तों। एक तरह से ये एफिडेविट दोस्तों आपके फाइनेंशियल स्टेटस को बताता है कि आप फाइनेंशियली कहाँ स्टैंड करते हैं। ये एफिडेविट दोस्तों हमारा डाइवोर्स केसेस में, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में और आपका मेंटेनेंस केसेस में और फैमिली कोर्ट्स और अदर कंसर्ट कोर्ट्स में फाइल करा जाता है दोस्तों। जिस लेटेस्ट जजमेंट के बेस पर एफिडेविट फाइल किया जाता है दोस्तों, वो लेटेस्ट जजमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्शन इन द मैटर ऑफ रजनीश वर्सेस नेहा एंड अदर्स, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जॉइंट रजिस्ट्रार सुभाष रेड्डी in criminal appeal number 730 of 2020, SPL criminal number 9503 of 2018, decided on 4th November 2020 है दोस्तों। इसी जजमेंट के बेस पर ये लेटेस्ट एफिडेविट दोस्तों फाइल किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि इस एफिडेविट में कितने हेड्स होते हैं। तो दोस्तों इसको 10 हेड में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला सेक्शन जो है वो है ए सेक्शन, जिसके अंदर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ए सेक्शन में पर्सनल इन्फॉर्मेशन में दोस्तों आपको अपना नाम बताना होता है, उम्र बतानी होती है, मेल है फीमेल है ये बताना होता है, आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना होता है, आपको अपना पेरेंटल एड्रेस या रेंटेड डॉक्यूमेंटेशन जो भी आपका एड्रेस है वो क्लियर करना होता है। डेट ऑफ मैरिज आपको बतानी होती है कि कब आपकी शादी हुई थी। डेट ऑफ सेपरेशन जब से आप अलग रह रहे हैं वो बताना होता है और एक जर्नली मंथली एक्सपेंस का बताना होता है कि आपका एवरेज जर्नली मंथली एक्सपेंस कितना होता है। ये सारी बातें आपके फर्स्ट कॉलम ए कॉलम पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आती है दोस्तों। सेकंड कॉलम जो होता है दोस्तों वो होता है लीगल प्रोसीडिंग और मेंटेनेंस बीइंग पेड, यानी कि इसमें आपको अपनी जो ऑन गोइंग लिटिगेशन हो गई या फिर जो पास्ट लिटिगेशन हो गई उसके बारे में बताना पड़ता है कि आपकी कोई अभी केस चल रहा है इस केस से अलग, या कोई आपका पुराना केस चला था वो बताना होता है। और उसमें अगर आपको कोई अवार्ड ग्रांट किया जाता है कोर्ट के द्वारा तो आपको वो बताना होता है दोस्तों। और उसके साथ साथ आपको उसकी कॉपी की ऑर्डर कॉपी भी लगानी होती है दोस्तों। और अगर उस ऑर्डर कॉपी के अवार्ड में आपको मेंटेनेंस नहीं दिया गया या अवार्ड ग्रांट नहीं हुआ तो कितना एरियर है ये डिटेल आपको इसमें दोस्तों देनी होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इन फ्यूचर कोई अवार्ड मिलने वाला है या आपको इन फ्यूचर कोई वॉलंटरी अलग से कुछ आपका जो भी सेटल हुआ हो उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ मिलने वाला हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देनी होती है दोस्तों। अब हम अपने आते हैं थर्ड सेक्शन पे यानी थर्ड हेड पे। इसके अंदर दोस्तों डिटेल ऑफ डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर, यानी कि जो फैमिली मेम्बर हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हमारे ऊपर निर्भर करते हैं, उनकी डिटेल इसमें फर्निश करनी होती है दोस्तों। तो इसके पहले कॉलम में सबसे पहले हमें अपना रिलेशन बताना होता है उससे कि जो डिपेंडेंट पर्सन है वो कौन लगता है, हमारा माता है, पिता है, बहन है, भाई हैं, जो भी है उनकी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। उनका एज बताना होता है, लड़का है लड़की है, मेल फीमेल, इसकी जानकारी हमें उसमें देनी होती है। इसके अलावा दोस्तों हमें डिस्क्लोज़ करना पड़ता है कि या जो डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर है उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम है या कोई उसको कोई आमदनी हो रही है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई गवर्नमेंट रिटायर्ड है, जॉब से रिटायर्ड है तो उसको कोई पेंशन ज़रूर आती होगी तो उस पेंशन का ब्यौरा देना पड़ता है। और उससे नेक्स्ट कॉलम में जो उसका मंथली एक्सपेंस बनता है, जो भी खर्चा मंथली उनका होता है उसकी डिटेल जो है उसमें फर्निश करनी पड़ती है। फोर्थ कॉलम दोस्तों हमारा मेडिकल ग्राउंड के लिए होता है, मेडिकल डिटेल्स के लिए होता है। इसमें हमें बताना पड़ता है कि जो व्यक्ति एफिडेविट सबमिट कर रहा है उसको या उसके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर को किसी तरह की कोई बीमारी है या नहीं। मान लीजिए जैसे पहला कॉलम है, इसके अंदर हमें बताना होता है कि कोई भी
फिज़िकल या मेंटल डिजीज़ से अगर कोई सफ़र कर रहा है तो उसकी डिटेल और रिकॉर्ड्स हमें इसमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। सेकंड कॉलम में अगर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी है या फिर कोई परमानेंट किसी भी तरह का आपको डिज़ीज़ है और उसके एक्सपेंस और मेडिकल रिकॉर्ड को आपको फर्निश करना पड़ता है दोस्तों। इसके अलावा जो फोर्थ कॉलम है दोस्तों, उसके अंदर आपको कोई ऐसी सीरियस इलनेस या डिज़ीज़ है जिसका आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस जो है बेयर करते हैं, तो थर्ड कॉलम में इसके आपको वो सबमिट करना पड़ता है, उसकी सारी डिटेल। अब हम आ जाते हैं डिटेल्स ऑफ चिल्ड्रन। फिफ्थ पार्ट जो है इसका, फिफ्थ हेड जो होता है उसमें डिटेल्स ऑफ चिल्ड्रन जो है सबमिट करी जाती है दोस्तों। इसमें हमें बताना होता है कि पहले कॉलम में हमारे कितने बच्चे हैं और उनके नाम क्या है, उनकी उम्र क्या है और वो किसकी कस्टडी में रह रहे हैं दोस्तों। उसके बाद उससे नेक्स्ट कॉलम में हमें बताना होता है कि हम अप्रॉक्सीमेटली कितना उसके ऊपर जो है मंथली खर्चा कर रहे हैं। तो इसको फिर सब कॉलम में डिवाइड किया जाता है, जिसके पहले कॉलम में हमें फूड, क्लोथिंग और मेडिकल एक्सपेंसेस के बारे में बताना होता है कि एक मंथली फूड पे, बच्चे के कपड़े पे, इन सब पे कितना खर्चा हो रहा है। उसके अलावा नेक्स्ट कॉलम में हमें उसके एजुकेशन का एक्सपेंसेस की डिटेल्स देनी होती है कि आप उसकी पढ़ाई पर कोई खर्चा कर रहे हैं और कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं। उससे नेक्स्ट कॉलम में दोस्तों हमें बताना होता है कि किसी भी तरह का वोकेशनल, प्रोफेशनल, स्पेशल स्किल्स प्रोग्राम या कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर वो बच्चा कर रहा है और उसके लिए अगर आपने किसी भी तरह के एक्सपेंस बेयर करे हैं तो उसकी डिटेल इसमें आती है। उससे जो नेक्स्ट कॉलम होता है दोस्तों, इसमें हमें बताना होता है कि आपने किसी भी तरह का अगर मान लीजिए लोन लिया हो